नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला 20वां और 21वां अध्याय इल्लीगुण की कथा और तुलसी माता की आरती। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान नारायण की जय हो। राजा प्रतु ने पूछा कि हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। कृपया मुझे ये कथा विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मतना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण किया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ हो सका और जब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। भगवान भोलेनाथ ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु माता पार्वती तुमको अवश्य मारेंगे। भगवान भोलेनाथ के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर भगवान बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देखकर देवता और सभी गंधर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं 21वां अध्याय। जलंधर की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और कहा कि हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार तथा सर्वेश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। ये तो हम सब आपके भक्त हर शिव शंकर महादेव ही हैं। देवी प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान भोलेनाथ, हम आपकी प्रजा तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं तथा मुनियों ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति की तथा उनके चरण कमलों का ध्यान किया। जब देवगण वंदना करके मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा जी तथा सभी देवतागण, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य समझ ले, आप सब इससे सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं के नेतृत्व खुशी के मारे खिल गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके विष्णु जी का वृतांत सुनाया कि कैसे उन्होंने बड़े प्रयत्नों से जिंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उसकी चिता की राख को लपेटकर इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप उन्हें समझाएं कि ये सारा मेरा ही रचाया हुआ लीला थी। देवताओं से ये सारा वृतांत सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित होकर विष्णु भगवान भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी घुमाव त्रिदेवों की जननी सबसे बड़े व मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु जी का
दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। देवताओं को इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर तथा सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी को सुख प्रदान करता है और भगवान शंकर को भी आनंद देता है। इन दोनों व्याख्यानों को पढ़ने तथा सुनने वाले सभी सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। आइए अब हम करते हैं कार्तिक मास में सुना जाने वाला 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में भगवान श्री हरि कृपा से जीवन तो दे दिया, साथ ही राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि देवर्षि कृपा करके आप मुझे ये भी बताइए कि देवताओं ने देवी को किस प्रकार मनाया कि विष्णु जी का मोह दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा, भगवान शंकर की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। उनके स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देवी की स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 ही प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप सब उन तीनों देवियों के पास जाओ, वो तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण कर देंगी। ये सुनकर देवता देवी भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक तीनों देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। देवताओं ने कुछ बीज मंत्र देकर कहा कि इन्हें ले जाकर वह तभी तुम्हारे सब कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तथा सभी देवी देवताओं द्वारा दिए गए बीज लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि पर देवताओं ने उन बीजों को बो दिया। उस धात्री मालती, उससे तुलसी जी प्रकट हुई। सरस्वती जी के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी माँ के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो उन स्त्री वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठकर बैठ गए। काम आसक्त चित्त से मोहित होकर उन्हें याचना करने लगे। धात्री और तुलसी जी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर बैकुंठ में चले गए। वो पहले की तरह शाम और सुखी होकर भगवान का स्मरण करने लगे। ये व्याख्यान भगवान भोलेनाथ की भक्ति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाली इल्ली और घुन की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान कर ले। तब घुन बोला कि तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करने जाती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। अब दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर का गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि ये गधा भी मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले, चाहे धन दौलत कुछ भी ले ले। लेकिन लड़की नहीं मानी कि मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया गया। गधा दौड़ने लगा। अब महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। अब जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब उनकी बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी अर्थात वो लड़की जो पहले जन्म में इल्ली थी, उसने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इसको कहा कि कार्तिक स्नान कर ले, पर इसने नहीं किया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में कन्या बनकर पैदा हुई और ये मेरे ही घर में गधा बन कर आ गया। आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक के स्नान का इतना पुण्य है
तो हम दोनों अब कार्तिक स्नान जोड़े से किया करेंगे। अब तो रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर पूजा पाठ करने लगे। दोनों ही दान पुण्य किया करते और सारी नगरी में ढंढेरुआ पिटवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर किया करें और जो बचा हुआ पानी हो उसे घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे कार्तिक भगवान, श्री हरु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना और जैसा घुन को दिया ऐसा किसी को न देना। जो भी कहते सुनते इस कहानी को पढ़ते हुंकारा भरे उसके घर सब भंडार भरना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास में गोपेश्वर भगवान की कथा सुनने का बड़ा ही सुख प्राप्त होता है। गोपेश्वर महादेव की कथा पाप को नष्ट करने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली है। आइए हम सब मिलकर इस कथा को पूरा सुनते हैं। बोलिए हर हर महादेव। एक बार की बात है, जैसे ही श्री कृष्ण ने बंसी बजाना शुरू किया तब सारी गोपियां इकट्ठी होकर यमुना तट पर जा पहुंची और कान्हा के आसपास नृत्य करने लगी। राधा रानी भी श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर खुद को रोक न पाई और वो भी यमुना तट पर चली गईं। इस दृश्य को इतना सुखद था कि कोई भी देखने के लिए उत्साहित हो जाए। ऐसे में देवी देवता पीछे कैसे रह सकते थे। अतः शास्त्रों में वर्णित है कि इस नज़ारे को आकाश से समस्त देवी देवता देख रहे थे। परंतु जब भगवान भोलेनाथ ने ये सुंदर व लुभावना दृश्य देखा तो वे इस रासलीला में जाने के लिए आतुर हो गए। भगवान भोलेनाथ का भी उस रासलीला में आनंद लेने का मन हुआ। अतः वे स्वयं वृंदावन पहुंच गए, लेकिन नदी की देवी वृण ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया, क्योंकि रासलीला में श्री कृष्ण के अलावा समस्त नारियां ही थीं, अर्थात गोपियां थीं। देवी वृण ने उन्हें बताया कि रासलीला में कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, परंतु उनकी यानी शिव शंकर की व्याकुलता व उत्सुकता को देखते हुए उन्होंने उन्हें कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको नारी के रूप में आना होगा। देवी के मुख से ये वचन सुनकर शंकर जी दुविधा में पड़ गए और सोच विचार करने लगे। दूसरी ओर रासलीला का अंत होने वाला था। शिव जी के लिए ये स्थिति बहुत ही विलक्षण थी, क्योंकि शिव जी पौरुष थे, परंतु श्री कृष्ण की रासलीला को देखने का मौका हाथ से ना चला जाए। ऐसा विचार कर भगवान भोलेनाथ समय व्यर्थ किए बिना तुरंत ही गोपी वेश धारण करने के लिए मान गए। जिसके बाद देवी वृण ने उनको वस्त्र दिए, जिन्हें पहनकर भगवान शंकर श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद लेने के लिए निधिवन के भीतर चले गए। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण तीनों लोकों के नाथ भगवान भोलेनाथ को पहचानने में देर न लगाए और उनका ये मनमोहक गोपी रूप देखकर उनके इस स्वरूप को श्री कृष्ण ने गोपेश्वर नाम दे दिया। बता दें कि वृंदावन में गोपेश्वर नामक मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ को नारी के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ इनका साज श्रृंगार भी महिलाओं या गोपियों की तरह ही किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सब कथाएं कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन पूरन तुलसी तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोले तुलसी माता की जय।